अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानी मसाइल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम रूहानी मसाइल जिसमें हम आपको रूहानियत के हवाले से बताते हैं और इस प्रोग्राम में जो है स्टार्स के हवाले से भी बातचीत की जाती है। और आपको बता दें ये प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जो डीएम आपके लिए पेश कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप हेल्थ के हवाले से जानना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे अपने डॉक्टर से, अपने जीपी से राब्ते में रहें। इसी तरह कोई लीगल प्रॉब्लम तो अपने सॉलिसिटर से या जो दूसरे मैटर्स होते हैं उनके वास्ते जो उनके एडवाइज़र्स होते हैं या जो माहिर होते हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको बताएंगे रूहानियत के हवाले से। और इसमें कोई भी अगर आप फाइनेंशियल मैटर्स या फैमिली मैटर्स को लेकर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं जी स्टारों के हवाले से या रूहानियत के हवाले से, तो बिल्कुल आप जान सकेंगे। लाइव नंबर आपके लिए आ चुका है, साथ साथ जी आपके लिए प्री बुकिंग का नंबर भी, उस पर भी रब्ता करना चाहते हैं तो उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जो हमारे साथ मेहमान होते हैं आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी अर्से से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप रूहानी स्कॉलर हैं। रूहानियत के हवाले से आप उनसे कुछ जानना चाह रहे हैं, जैसे कोई तोड़ का सदक़ात जानना चाह रहे हैं, किसी ख़ास मैटर के हवाले से दम करना चाह रहे हैं, या फिर कोई वजीफ़ा जानना चाह रहे हैं, कोई सूरत पढ़ने के लिए पूछना चाह रहे हैं, कोई किसी जो है वक्ती हिसाब कराना चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो वो आप बनवा सकते हैं। और आप जो है इल्म फ़ल्कियात के भी माहिर हैं, आप इल्म नजूम के हवाले से, डिफरेंट अलूम के हवाले से भी अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई भी अपने फाइनेंशियल मैटर यानी कि जॉब के हवाले से कब तक या क्या हो रहा है सितारों में, कैसे चल रही है, क्या पोजीशन से स्टार्स की, अपना लकी नंबर, कलर स्टोन, वो भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप सितारों के हवाले से और रूहानियत के हवाले से बताएंगे। जी हमारे साथ मौजूद रूहानी स्कॉलर एंड माहिर इल्म फ़ल्कियात हसन रज़ा साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये बता दें नाज़रीन कि हमारा सेगमेंट भी होता है और हम उस सेगमेंट में काफ़ी जैसे क्वेश्चन होते हैं, स्टार्स के हवाले से भी बातचीत की जाती है, रूहानियत के भी काफ़ी टॉपिक होते हैं, उनके हवाले से भी बात करते हैं कि क्या है। और अभी हम जो है आज जो है हसन साहब कहते हैं कि आज कुछ रूहानियत से बात होगी, सितारों का से भी काफ़ी क्वेश्चन है जो हम आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले ये भी कि आप कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, कोई भी पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे सितारों के हवाले से। इसमें आप अपना जो पहली दफ़ा नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि इसमें अगर आप नाम नहीं बताना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से भी आप जो नाम जैसे जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती है, वो भूल गए डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसमें अपना नाम और वालदा का नाम बता के भी हिसाब करा सकते हैं। जैसे डिफरेंट नूरानी उलूम होते हैं उनके हवाले से आप हिसाब करा सकते हैं। और पूछना चाह रहे हैं कोई अपना कैसा रहेगा, क्या पोजीशंस है, क्या हो रहा है स्टार्स का, क्या वक्ती ज़ायचा पढ़ने के लिए कोई ख़ास, तो वो भी आप जान सकेंगे। तो जल्दी से आ सकते हैं जी, टेलीफोन लाइन्स ओपन है, आपका हमारा साथ है अभी। और हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज काफ़ी जो है क्वेश्चन काफ़ी हम करते रहे। आज जो मैं आपसे सवाल करूँगी नमाज के हवाले से कि जो काफ़ी हजात पढ़े जाते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, तो ये कोई ख़ास मकसद के लिए या कुछ इनके बारे में आप हमें बताएंगे? तौबा, नमाज तौबा होती है, हाजात होती है, नफली नमाज़ें होती हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, यानी किस मकसद के लिए पढ़ना और किस टाइम, कुछ बताएंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, हस्बे मामूल रूहानी मसाइल में हाज़िर खिदमत और मेरे साथ ताबिंदा होस्ट कर रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि इन्होंने सवाल किया, नमाज़ें जो नफल नमाज़ें होती हैं, मैं यहाँ पर आज दो जो नफल नमाज़ें हैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। एक नमाज जिसको नमाज हाजत कहते हैं, और इसी नमाज को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने प्रोग्राम में जब भी कोई हाजत हो, जब भी कोई मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, उसके जो मैं नफल बताता हूँ मगरिब या इशा के बाद, वो एक्चुअली यही नमाज हाजत होती है। आप किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा परेशानी हो, उसमें नमाज हाजत होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान जो हमसे गुनाह सरज़द होते हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं, जो ख़ताएँ हम करते हैं, जो लग़ज़शें हम करते हैं, जो गुनाह हम करते हैं,
دانستہ غیر دانستہ جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ارادی طور پر بھی انسان غلطی کرتا ہے اور غیر ارادی طور پہ بھی، جیسا کہ کانشیسلی انکانشیسلی انسان سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس گرفت میں آ گیا ہے اور کس مشکل میں آ گیا ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات حاضر و ناظر ہے اور کوئی ذات حاضر ناظر نہیں ہے۔ جیسے اللہ حاضر ناظر ہے، جس طرح اللہ کی ذات دیکھتی ہے، سنتی ہے اور حاضر ناظر ہے، اس طرح اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو مثل خدا حاضر ناظر ہو۔ لہٰذا گناہوں پر نظر اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے نماز توبہ جو ہے، جو بہت ضروری ہے، یہ بھی اپنی میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ظاہری گناہ ہوتے ہیں، کچھ باطنی گناہ انسان کرتا ہے۔ ظاہری گناہ جو لوگوں سے متعلقہ ہوتے ہیں اور جو انڈیویجول انسان گناہ کرتا ہے، اور باطنی گناہ جو انسان کے سینے کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے مکروہ جو اوقات ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل نماز توبہ، اور یہ خصوصاً گناہ سرزد ہونے کے بعد اس کے پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن حبان نے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے کوئی گناہ ارادی غیر ارادی کسی بھی صورت میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اب کچھ گناہ ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو انسان سمجھتا ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر استغفار کرے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ 2 نفل نماز توبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بیان فرمائی، تو آپ نے سورہ آل عمران جو قرآن پاک کا سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیہ نمبر 135 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کا یہ ترجمہ جو ہے یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی جب تک معافی نہیں ہوتی، جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اور پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ کی توبہ جو ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اس کے بعد وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ پھر کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر انسان اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور شرف قبولیت جو ہے، جو ہم مناجات کرتے ہیں، حاجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی قبولیت کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ انسان کی زبان جو ہے، جس زبان سے وہ دعا کرتا ہے اپنے لیے، وہ سیف ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، گناہ سے پاک ہونی چاہیے، تو پھر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ تو نماز توبہ جو ہے، جس طرح نماز حاجت جو ہے میرے طریقہ کار میں جو میں بتاتا ہوں، یہ کس ٹائم پڑھنی ہوتی ہے، کیا جو بھی مکروہ ٹائم کے علاوہ جو شریعت میں جو سجدہ جس وقت نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم آپ کو روزانہ نماز توبہ جو ہے 2 نفل ہیں، اور 2 نفل کے بعد یہ سورہ آل عمران کی یہ تلاوت ہے 135، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کو روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ آقا نامدار حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان کا فرمان ہمارے لیے جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ تو یہ، اور دوسری جو نماز ہے وہ نماز جو ہے وہ نماز حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ نماز حاجت انسان جو ہے جب کوئی حاجت پیش آئے، ٹھیک ہے، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی تکلیف ہو، دکھ ہو، ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو ہے، یعنی کسی بھی میٹرز کو لے کے، کوئی بھی آپ کی شادی کا مسئلہ ہو، آپ کی بیماری کا مسئلہ ہو،
आपकी कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो और आपको कोई ज़रूरत हो, आप परेशान हो, आपको ज़हनी दबाव हो और आपको हेल्थ से मुतल्लिक़ कोई मसला हो, आपको किसी ज़िंदगी के आपके मसले में आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसा मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जो मैं सबको जो मैं बताता हूँ वो ये नमाज हाजत ही होती है। जैसे कि मगरिब या इशा के बाद या रात को सोने से पहले जो 2 नफल नमाज है जो मैं हर एक को बताता हूँ, और वो ये नमाज हाजत है। और इसमें अगर मैं तो मसलन के सूरह अखलास बाद में बताता हूँ, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप नमाज में इसके बाद 11 मरतबा सूरह अखलास पढ़ें और 4 रकात भी इंसान अदा कर सकता है, और ये मकरूह औकात के अलावा किसी भी वक्त ये नमाज अदा की जा सकती है। इस नमाज की बरकत से अल्लाह हाजत पूरी फरमा देता है। तो ये नमाज हाजत यानी आप जो भी वजीफ़ा करते हैं, जो भी आप दुआ करते हैं, उससे पहले सबसे पहला जो काम है नमाज हाजत होता है। जी, बहुत खूबसूरत बातें जा रही हैं, लेकिन अभी हमें बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकेंगे और चलते हैं जी एक ब्रेक की जानिब। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जी नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम रूहानी मसाइल। रूहानी मसाइल जिसमें हम आपको रूहानियत के हवाले से बताते हैं और इसमें साथ साथ इल्म फ़ल्कियात यानी कि सितारों के हवाले से भी बातचीत की जाती है कि सितारे क्या कहने की पोजीशन में है। और ब्रेक से पहले भी हम काफ़ी जो नमाज के हवाले से बात कर रहे थे, और अब मैं जो है वो काफ़ी बताई भी, जिसमें नमाज तौबा भी बताई, वो भी अगर टाइम मिला तो बीच में हम दोबारा भी रिपीट कर देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है, या फिर कुछ देर बाद कुछ लोग टीवी ऑन करेंगे तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर दोबारा उसको रिपीट भी कर देंगे। लेकिन अभी जो है कुछ सितारों के हवाले से भी बातचीत हो जाए, क्योंकि आप ज़ाहिर बात इल्म फ़ल्कियात में स्टार्स के हवाले से बातचीत होती है। सितारों में जैसे कि काफ़ी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप कैसा रहेगा। वैसे साल में तो थोड़े से ही महीने रह गए, लेकिन जो नया आने लगा है 2013 वो किन के लिए लकी रहेगा वो भी हम पूछेंगे। और अगर आप पूछना चाहते हैं अपने जनरल रीडिंग, अपना लकी नंबर, अपने सितारों के सदक़ात, जो स्टार्स के सदक़ात होते हैं ख़ास, वो आप जान सकते हैं क्या पोजीशन में स्टार्स। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा, या जॉब कर रहे हैं जॉब पर नहीं मिल रही, या कोई प्रॉब्लम चल रही, क्या हो रहा है, क्या मसले चल रहे, क्या सितारे आप ये सितारों में क्या हो रहा है, क्या पोजीशंस आपकी हो रही, तो उसके हवाले से आप जान सकते हैं। अपना आप स्टोन और जो लकी स्टोन है आपका कलर है वो भी आप जान सकेंगे। और इसके अलावा जो है काफ़ी और भी कुछ आपके माइंड में सवाल है तो आप आ सकते हैं। लेकिन हम बता दें कि अगर आप हेल्थ के हवाले से तो अपने डॉक्टर से, लीगल प्रॉब्लम तो अपने सॉलिसिटर से, और डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं उनमें जो उनके माहिर हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ रब्ते में रहें। हम सिर्फ आपको रूहानियत और सितारों के हवाले से बताएंगे। तो आप जल्दी से आ सकते हैं जी, लाइव नंबर आपके लिए मौजूद है और आपकी मर्ज़ी वो भी जी, और साथ साथ प्री बुकिंग का नंबर भी, उस पर भी रब्ता करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी। हम आप डीएम हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आता है, और जिसमें ये भी प्रोग्राम से इसमें आप शामिल होते हैं और आप भी अपने कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के हवाले से करना चाह रहे हैं। कुछ लोग जैसे शादी के हवाले से क्वेश्चन कि शादी करने लगे, और काफ़ी होता है कि शादी जाती, फिर काफ़ी होता है कि जैसे तारे नहीं मैच कर रहे, और जो है इल्म नजूम में ये काफ़ी बात होती कि जी ये इसलिए मसला कि स्टार्स नहीं मिल रहे, या फिर कुछ आपस में जो है मिजाज नहीं है, कुछ अपोजिट स्टार्स हैं, या फिर नाम कुछ इस तरह के डिफरेंट। तो अगर आप करने लगे तो आप पूछ सकते हैं, कुछ मैच करा सकते हैं कैसा रहेगा जी। और या फिर आप वैसे ही अपना खुद ही पूछना चाह रहे हैं कि जी क्या ठीक रहेगा, क्या हम इसे सितारों के साथ करें या स्टार्स के साथ, या कैसी रहेगी। इसे बिज़नेस भी सीधा होता है कि अगर बिज़नेस भी पार्टनरशिप पे करने लगे वो भी, अगर आप वो भी बेस्ट होता है कि सितारों में क्या सितारे मिल रहे हैं आपस में, क्या आपका जो आप या ये आप बिज़नेस करें क्या आपके सितारों में सूट कर रहे हैं। जी बातें करूँगी, लेकिन पहले कॉल शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आप ऑन एयर है, बात कीजिए। हेलो, मैं अपनी मम्मी बारे में पूछना सीगा। हाँ जी पूछो, नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ।
ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੌਰ ਆ। रतन कौर जी, अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। रतन कौर जी, अच्छा मम्मी का नाम, ये तो उनका अपना नाम की है? मनजीत। मजीद? Yeah. मंजीत? मंजीत है ना, ठीक है। मनजीत, अच्छा ठीक है, तो क्या पूछना चाहेंगे मंजीत के ਮੰਮੀ बारे? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ अच्छा ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा बिल्कुल, आप टीवी में सुन रहे हो, आप प्लीज टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर दोगे? ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने अपनी अम्मी का और अपनी नानी का, यानी कि अम्मी की अम्मी का नाम बताया ना आपने? ਮੰਮੀ ਦਾ ਉਹਦੀ क्योंकि हमें उनका ही नाम पूछना ना, क्योंकि आप उनका जायचा निकाल रहे हो, तो आप अपनी मम्मी का और मम्मी की मम्मी का नाम बताएं। ऑलराइट, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, मम्मी का नाम आपने बताया, ठीक है सिर्फ। Yeah, और मम्मी का मंजीत नाम। आपका नाम है? मंजीत किसका नाम है? मेरी मम्मी का नाम रतन कौर है। रतन कौर, ठीक है। आप रतन कौर के बारे में जानना चाह रही हैं, तो उनको उनके डॉक्टर से जरूर राब्ते में रहिएगा, उनके हेल्थ केयर से, उनके जीपी से। हम सिर्फ आपको सितारों के हवाले से बताएंगे, ठीक है जी। हसन साहब, आप सितारों के हवाले से रतन जी के बारे में जी। हेलो जी जी, क्या हाल है? ठीक है। हेलो 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 जी, आवाज मेरी नहीं आ रही? हेलो 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 जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आंधी है। तो अब आप जो है ना हसन रजा से बात करें, ठीक है? Yeah, okay. आप उनसे बात करें, वो आपसे बात करें। जी हसन रजा साहब, बात कीजिए। जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, ये आंधी है। आ रही? हेलो जी जी, आप ऐसा करें कि ये आपकी जो वालदा हैं रतन कौर, हेलो जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो वालदा है ना रतन कौर, इनकी बड़ी बेटी की डेट ऑफ बर्थ दे दें। हेलो, मेरा 25 जुलाई 25 जुलाई जी जी 64 ये बड़ी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हेल्थ के मामले में आप अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस पे आपने अमल करना है, ठीक है? हेलो, हाँ जी। बाकी आपकी जो वालदा का जी वालदा की हेल्थ का जो मसला है ना, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके जायचे से, ठीक है? इनकी अंदाज़न आपकी वालदा की उम्र कितनी है? 75। हाँ, आप ऐसा करें कि उनका जो सदका जो है ना वो आप दें, और ये जो 9 मीटर कपड़ा जो है ना येलो कलर का, हेलो जी, 9 मीटर कपड़ा लें येलो कलर का। हाँ, साइड टेबल पे रख के बेड के रात को वो आप सुबह चैरिटी दे दें, ठीक है? और सदका दें, और कुछ जो है आप अपने तरीक़ाकार के मुताबिक उसके लिए दुआ करें और पानी रख लें आप, ठीक है? हाँ, पानी रख लें और वो पानी जो है उनको पिलाएं 7 दिन तक। दुआ करें और पानी पे दम करके फिर आप उनको पिलाएं अपने तरीक़ाकार से। और सदका जो है ये आपने 3 दफ़ा देना, हर तीसरे दिन आपने ये कपड़ा जो है उनके साइड टेबल पे या हाथ लगवा के आप चैरिटी में दे दें, ठीक है? और अपने डॉक्टर जीपी से राब्ते में रहे, हेल्थ का जो इशू होता है उसको अपने डॉक्टर से कोताही नहीं करनी, ठीक है? और कुछ जानना चाहती? 9 मीटर येलो कपड़ा। हाँ, येलो 3 टाइम आपने येलो कपड़ा लेना है, 7 यार्ड। हाँ जी, 3 टाइम वो आपने देना है, इसका यही इनका सदका बनता है। 3 दिन बाद 3 टाइम आपने ये सदका देना है, ठीक है? सुन लिया आपने जी? और कुछ पूछना चाहती?
پھر جڑا پانی دینا 7 days. ہاں 7 days آپ جب بھی دعا کریں عبادت کرتی ہیں آپ، اور اس کے وقت اس دوران آپ نے پانی رکھ لینا اور دعا کرنی ہے. دعا کے بعد وہ پانی جو ہے وہ ان کو پلائیں. روزانہ دعا کر کے آپ جو پانی پڑھیں اپنے طریقہ، اپنے مذہبی طریقہ کار سے جو بھی ہے، کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ پانی ان کو پلائیں. انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی ان کو. اور اپنے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. ہیلتھ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آن ایئر ڈسکس نہیں کیے جاتے. آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے لازمی رابطے میں رہیے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ نقص نہیں دیتا تھا کوئی جی ہیلو. وہ کوئی پرابلم نہیں کوئی جدا نا. اچھا میڈیکل پرابلم کوئی نہیں ہے نا. میڈیکل پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آن ایئر آپ کو آپ کی والدہ کے، آپ کے زائجے، آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ دی ہے نا؟ ہاں آپ کے زائچے سے آپ کی والدہ کے ہیلتھ کے ایشوز کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. اگر آپ جاننا چاہتی ہیں زیادہ ڈیٹیل سے تو آپ تابندہ سے یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے پتہ آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو. تھینک یو. بائے. اوکے بائے، خدا حافظ. اور جی ناظرین، لائیو نمبر بھی ہمارا اسکرین پر موجود ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے بکنگ کا نمبر بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں. اور باقی ہم صرف آپ کو ستاروں سے بتائیں گے. اور جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے سٹارز کے حوالے سے، کہ آپ بھی اپنے سٹارز کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں تو جان سکتے ہیں. صدقات آپ نے بتایا، جیسے کہ آپ نے، میں دیکھتی ہوں زیادہ تر آپ صدقات زیادہ بتاتے ہیں. تو صدقات جو ہر جیسے کوئی بھی میٹرس ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ روحانیت میں بھی اور جو ہے ستاروں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو صدقات ایک بہت بڑی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے بتائیں کہ صدقات کیا ضروری ہوتے ہیں بہت زیادہ؟ کیوں آپ ہر ایک کو کپڑے کا بھی بتاتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں یا صرف کپڑے کا ہی صدقہ ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ستاروں کے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. صدقات مختلف ہوتے ہیں اور یہ صدقات بہت ضروری ہیں. علم کی کاٹ، جو برا عمل ہوتا ہے اس کی کاٹ کے لیے آپ صدقہ لازمی دیں. کچھ صدقات روٹین وائز دیے جاتے ہیں، وہ اجر و ثواب اور فائدہ دیتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جب آپ کسی علم کی کاٹ کرتے ہیں تو اس میں صدقہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جو سوٹیبل طریقے سے آپ دے سکیں. جیسے یہاں پر صدقات جو ہیں وہ جو چیریٹیز میں آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. ایک اور شامل کر لیں پلیز، پھر بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فہیمہ بات کر رہی ہوں. فہیمہ؟ ہاں جی. اچھا جی، فرمائیں فہیمہ. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 8/3. سوری 8/3 کا 30واں مہینہ ہے. 8/30. اچھا 30 مارچ کا مہینہ. مارچ کا مہینہ. اور سال 1968. 1968. یعنی کہ آپ نے بتائے 30/8/68. ہاں جی 3/8. 30 نا 30. ہاں جی صحیح. بس صحیح بتایا. 308 اور 68. ہاں جی ٹھیک ہے. نام 803. نام کیا بتایا آپ نے؟ 68 بتایا نا. 6/8. ہاں جی محمد زاہد اکرام. محمد زاہد اکرام. تو کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے کنفرم نہیں ہوا ڈیٹ آف برتھ ان کی. انہوں نے کنفرم وہ ایک دفعہ حسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایک دفعہ اور کنفرم کریں ڈیٹ آف برتھ. تو میں آپ مجھے سن لیں ذرا کیئرفلی. میں ٹھیک بتایا میں نے سنا آپ کا 30 یعنی 30. نہیں 13 نہیں 3 ہے. ہاں جی 3 تاریخ. اچھا تیسرے مہینے کی 8 تاریخ. ٹھیک ہے یعنی کہ 8 مارچ. میں بتاتی ہوں آپ کو. 8 مارچ. سوری 1 منٹ. 8 تاریخ ہے 30واں مہینہ مارچ کا. ہاں 8 تاریخ ہے اور مارچ کا مہینہ ہے. اور 68 ہے نا. چلو سال تو کنفرم ہو گیا. سوری تھوڑی سی غلطی ہوگی سننے میں. تو اچھا زاہد کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کے نا صحت کے بارے میں پوچھنا ہے. صحت کا یہ کہ ان کے ڈاکٹر سے، ان کے جی پی سے آپ ضرور رابطے میں رہیں. اور ہم صرف آپ کو سٹارز کے اور روحانیت کے حوالے سے بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو جی حسن صاحب ان کا آپریشن کروایا تھا، ان کے بارے میں پوچھنا ہے. تو آپ ان کے یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے. ہماری یہی آپ کو ہے
एडवाइस और हम सिर्फ सितारों के हवाले से बताते हैं जी। हाँ जी, नहीं ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके जो हस्बैंड का जायचा मैंने बनाया है ये 8 मार्च 1968। हाँ जी। इस जायचे में इनके हेल्थ से मुतल्लिका बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको मैं ऑन एयर आपसे शेयर नहीं करूँगा। आप अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी राब्ते में रहिए, और अगर आप इन डिटेल जानना चाहती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑफ एयर बात करें। हेल्थ के इश्यूज़ को इस तरह ऑन एयर बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, बाकी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है, और 2009-10 का साल इनके लिए काफ़ी तकलीफ दे गुजरा है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, आवाज़ मेरी नहीं आ रही? हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इनका काफ़ी सालों से जो हेल्थ से मुतल्लिका मामलात हैं, जायचे में सियारों के मुताबिक जो इनका नेटल चार्ट है उसके मुताबिक, उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सालों से काफ़ी तकलीफ दे टाइम गुजर रहा है। हाँ जी, वाकई बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियों से गुजरे हैं। हाँ, अभी इनके जो मामलात हैं काफ़ी पेचीदा हैं, और काफ़ी 2009 और 10 का साल जो है, ख़ास तौर पर 10 का साल, वो काफ़ी प्रॉब्लम में गुजरा है इनका। हाँ जी। जिससे इनकी सेहत की जो ताकत है, जिस्म की जो ताकत है, और कुछ बहुत सारे अंदरूनी मसाइल हैं, और ये काफ़ी प्रोसेस और तकलीफ़ से गुजरे हैं। इनका जो मामला है ये काफ़ी पेचीदा है। आप अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी राब्ते में रहिएगा। हाँ जी, नहीं वो तो हमने ना, इनका वेट काफी ज्यादा हो गया था, ऑपरेशन करवाया ना। हाँ। अंदर इनके वेट के ही है। जी 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 तो जी। ये पूछना है कि इनका वेट कब तक इनका कम हो जाएगा? अब मसला ये है ना कि ये है मेडिकल इशू, इसको आप डॉक्टर से राब्ते में रहिएगा। बाकी मैं आपको कलाम बताता हूँ, उसमें ऑन एयर में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता ना आपसे। अच्छा। हाँ, आप थोड़ा सा समझने की अगर आप चाहती हैं, अगर आप इन डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, जायचे के मुताबिक, रूहानियत के मुताबिक, इल्मुल आदात के मुताबिक अगर आप इन डिटेल बात करना चाहती हैं तो ऑफ एयर भी कर सकती हैं। लेकिन ऑन एयर में आपको वज़ाइफ बता देता हूँ इनका। आप 2 रकत नमाज नफल अदा करने के बाद, जैसे मैं अभी नमाज हाजत की बात कर रहा था, इसलिए बीमारी के मसले में आपने 2 नफल पढ़ने, और 2 नफल में आपने सूरह, उसके बाद अव्वल आखिर दरमियान में आपने 11 मरतबा दरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, फिर 11 मरतबा दरूद पाक। फिर आपने इसके बाद दुआ करनी है, और दुआ से पहले आपने अस्माउल हुस्ना जो इनकी सेहत के लिए पढ़ने हैं, या अल्लाहो, या रहमानो, या रहीमो, ठीक है। और फिर पढ़ना है या अल्लाहो, या अल्लाह शाफी, या अल्लाह वाफी, या अल्लाह काफ़ी, ठीक है। अच्छा। ये अस्माउल हुस्ना 100 मरतबा आपने कहने हैं। पानी रख लेना है, ऑयल रख लेना है, वो पानी पे आपने फूंक नहीं मारनी। पानी में फूंक मारना मकरूहात में से शामिल है, उलमा इकराम से ये साबित है, और ये तस्दीक शुदा बात है कि पानी पे दम करते वक्त आप सिर्फ दुआ करें, और पानी गिलास या बोतल को आपने जो कलाम पढ़ा है टच कर दें तो वो तासीर चली जाती है। अगर इजाज़त के साथ आपको दम करना चाहिए, अपने तौर पे भी दम नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैं आपको ये 7 दिन की इजाज़त देता हूँ। ये आपको जो अस्माउल हुस्ना बताए हैं, ये आपने 100 मरतबा 7 दिन के लिए पढ़ने, और रोज़ाना नफल के बाद आप दम करके उनको पानी पिलाएं, ठीक है। बाकी इनका मसला काफ़ी पेचीदा है, और आगे इनके जो माहो साल हैं उसमें काफ़ी इनके जायचे के मुताबिक जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो काफ़ी रिवर्स चल रही है। हाँ, ये आप समझने की कोशिश करें। और अभी भी 2 साल जो हैं, जो प्लैनेट्स की पोजीशन है एस जायचे में हेल्थ से मुतल्लिका जो सियारे हैं उनके मुताबिक, उनकी रिवर्स पोजीशन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई मेरी ज़ाती राय नहीं है, और हेल्थ के इशू को आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी रखिएगा। बाकी जो कुछ बताया है ये इसके जायचे के मुताबिक बताया है, और पीछे काफ़ी तकलीफ दे इनके साल गुजरे हैं। हाँ जी, ठीक है। एक मैंने ना हालातों के बारे में पूछना था, हमारी जो परेशानी है। किनके बारे में पूछना था? कि हमारे ना पैसों के, इनकी जॉब, इनकी काफी परेशानी है हमारे घर में। देखें, मैं आपको ये जो आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी फैमिली में, किसी घर में कोई इशू आता है, जैसे इनके साथ 2009-10 से पहले भी प्रॉब्लम आई है,
ہاں جی 2005 سے ہاں یہ پہلے بھی پرابلم آئی. اسی طرح اگر میں کیلکولیٹ ان کے پاسٹ کو کرتا جاؤں ذائچے میں تو ان کے تمام پیدا ہونے سے لے کر اب تک کے تمام ایشوز جو ہیں وہ میں آپ کو اسٹرالوجی سے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کیا کیا مسائل آئے ہیں, کن کن مسائل سے یہ گزرے ہیں, کس طرح سے ان کی زندگی گزری ہے, اور آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی ہے, آپ کے فائنانس کے میٹرز کیسے ہیں, آپ ان کی ہیلتھ کا ایشو کیسا ہے. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ماضی قریب کی میں بات بتاتے ہوئے نکل رہا ہوں اور آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں. اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ آن ایئر نہیں ہوتا, وہ آف ایئر آپ بات کر سکتی ہیں, وہ بھی اگر آپ خود رضامند ہو. پھر ہم بکنگ کر دیں. یہ آپ کو تابندہ بتاتی ہیں. جو ہے مرضی ہوتی ہے, ہم صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے لائف نمبر آپ کے لیے موجود ہے, ساتھ ساتھ پری بکنگ کا نمبر بھی اسکرین میں موجود ہوتا ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے, اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. اور اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور, کافی ان کا سیریس ذائچہ ہے, اور ذائچے میں ان کے جو نیٹل چارٹ میں جو پلینٹس ہیں وہ پیدائشی طور پر بہت زیادہ افلیکٹڈ ہے, اور جب ٹرانزٹ چلتا ہے تو جو کمزور ذائچہ ہوتا ہے پیدائش میں. جی 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 جی, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, وعلیکم السلام. جی فرمائیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو جی, آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہاں ہیلو. جی السلام علیکم. آپ ٹی وی کی آواز سارے کم کر دیں, جب بھی آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی پلیز ٹی وی کی آواز کم کر دو, پھر آپ ہمارے ساتھ اچھی طرح بات کر سکتے ہو, کیونکہ آپ فون میں سے سنو, ٹی وی میں سے مت سنیں پلیز. برائے مہربانی ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے اور فون پہ بات کیجئے, کیونکہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اسی طرح دیکھیں ہو جاتا ہے سوری, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو میں معذرت کہ جو لوگ آج شامل نہیں ہو سکے, تو یہ ہے کہ پری بکنگ کا نمبر بھی, اس پہ بھی رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور حسن رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور شام میں ہے شو آپ کا حج انشاءاللہ شام میں ٹاک شاک, تو شام میں بھی آپ آ سکتے ہیں, تو بہت شکریہ. 11:30 بجے رات جو ہے ٹاک شاک میں. بہت شکریہ آپ کا. اور جو نہیں ہو سکے شام رات میں بھی ہو سکتے ہیں, نہیں تو کل بھی پروگرام لے کر آئیں گے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور یہ پروگرام ایڈورٹائزمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ پروگرام تھا جو ڈیم آپ کے لیے پیش کر رہا تھا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.